हेलो एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे। चलिए भाई, आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जैसे कि हम देख रहे हैं पहली यूनिट है हमारी स्थिर वैद्युत की। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत की में हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र जो चैप्टर है पहले इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंटों के बारे में जान लेंगे। ठीक है, हमें किस किस चीज़ का रिवाइज करना है। ठीक है, थोड़ा सा परिचय करा देते हैं हम। चलिए, सबसे पहले इसमें दे रखा है पहला पॉइंट विद्युत आवेश, है ना। विद्युत आवेश होता क्या है कि विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है। अब आप कहेंगे कि द्रव्य क्या होता है, तो एक तो होता है हमारा द्रव और एक होता है द्रव्य। ठीक है, द्रव का मतलब होता है लिक्विड यानी कि कोई तरल पदार्थ, और द्रव्य का मतलब होता है कोई भी वस्तु जो हमें दिखाई दे रही है और जो दिखाई नहीं दे रही है, यानी ब्रह्मांड के अंदर जो भी पदार्थ है वो क्या है, द्रव्य है। ठीक है, जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तथा उनका अनुभव करता है। क्या कहलाता है, हमारा विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, एक बार दोबारा करेंगे। विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, या उनका अनुभव करता है। क्या कहलाता है, हमारा विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, यानी कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है वो प्रत्येक वस्तु आवेश उत्पन्न करती है। ठीक है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। ठीक है, आगे पॉइंट में रखा है विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो धनावेश और एक ऋण आवेश, यानी कि पॉजिटिव आवेश होता है और एक निगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई समान आवेश है, यानी कि एक प्लस का आवेश है और दूसरा भी प्लस का आवेश है, तो वो सजातीय आवेश कहलाएंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को ढकेलेंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही है। अगली बात क्या कह रहे हैं, विजातीय आवेश। विजातीय का मतलब विषम, यानी कि एक तरफ क्या हुआ पॉजिटिव और दूसरी तरफ क्या हुआ आवेश हमारा कोई निगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे की ओर चिपक जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये क्या होता है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है नहीं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। प्रत्येक आवेश वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है जिसे मूल आवेश ई कहते हैं। ठीक है, अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश जो होता है वो Q इजिकल टू एन ई होता है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। Q बराबर जो होता है कुल आवेश होता है उस वस्तु पर, और N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी परीक्षण आवेश पर कोई आवेश रखा हुआ है प्लस Q। ठीक है, उस पर कोई बल लग रहा होता है। ठीक है, एकांक आवेश पर कोई बल लग रहा होता है,
तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, चलिए यहाँ फॉर्मूला दे रखा है एक आपको कि E इजिकल टू एफ अपॉन 90 जो है ये 90 नहीं है, यहाँ पे Q0 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ कि E वेक्टर इजिकल टू एफ वेक्टर अपॉन Q0, ठीक है। तो यहाँ पे Q0 है ना कि 90 है, सही है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं रेखीय आवेश वितरण क्या है, ठीक है। जब आवेश का वितरण किसी रेखीय अनुदिश एक समान रूप से होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं तथा इसकी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है, समझ लेना है, ठीक है। आगे कह रहे हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं तथा इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आयतन आवेश वितरण। जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है या फैला होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। इसके प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कोई हमारा एक चालक है, सही है, ए बी। इस चालक के अंदर जैसे कोई धारा फ्लो की जाती है, छोड़ी जाती है, ठीक है, तो इसके चारों ओर, इस तार के चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अगर इसके संपर्क में कोई भी आवेश जाता है तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है नहीं, तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यही जो क्षेत्र होगा हमारा एरिया, वो क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र में रखी गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है तो विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। उसके बाद हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल आता है कूलाम का नियम, ठीक है। तो क्या होता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, सही है, एक बिंदु ए एक बिंदु बी, ठीक है। एक पे हमारा Q1 और एक पर हमारा Q2, 2 आवेश रखे हुए हैं और इनके बीच की दूरी है हमारी, मान लो जाए R है, ठीक है। और इनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, हमारा F बल लग रहा होता है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है इसमें कि F बराबर, ठीक है, 1/4 पाई ε0, या फिर ऐसे कह सकते हैं एक बार F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R², है ना। या फिर इस कांस्टेंट को हटाकर, यानी अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाकर F इजिकल टू 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²,
इस तरीके से भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, जैसे कि अगला पॉइंट है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप सिद्ध करेंगे। और अगला पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी जिसको हम P वेक्टर से शो करते हैं, और P वेक्टर इक्वल टू होता है Q इंटू आर एल। ठीक है, यानी इसको भी हमने प्रूफ करा दिया है। सही है, अब रिवीजन जरूर करेंगे इसका। तो ये हमारा कोई द्विध्रुव आघूर्ण है। सही है, ए बी। अब क्या हुआ, इसके बीच में कोई पॉइंट है हमारा मिड पॉइंट 0। सही है, या ओ रख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और इधर वाली दूरी L, तो टोटल दूरी जो होती है हमारी वो 2L होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आवेश होता है हमारा Q। सही है, तो आवेश और उनके बीच की दूरी की जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर। ओके, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर EP साइन थीटा। ठीक है, अगर अधिकतम पूछेगा तो इस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 होती है, जो हम आगे सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो 2 लगा हुआ है 2P ये होता है, और निरक्षीय स्थिति में अगर हम ध्यान रखें तो यहाँ पे केवल P होता है, बाकी सेम रहेगा। अभी आगे हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर EP साइन थीटा। ठीक है, या फिर टाउ बराबर P इंटू E वेक्टर होता है। ठीक है, चलिए, तो फिजिक्स में हमारी ये पहला कह सकते हैं पहला चैप्टर हमारा विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र था, जिसने यानी कि हमने इसका केवल अभी परिचय किया है। अब इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कितने भी क्वेश्चन हैं 2021 के आने वाले, उन पे डिस्कस करेंगे। सही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। ठीक है, अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपका सपोर्ट पूरी तरीके से करेंगे। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे या वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।